इनमें और चिराग पासवान जी है, अभी क्या अंतर, क्या फर्क है इनके, क्या जो स्वभाव भाव जो बहुत इनके चल रहे हैं? सिंपल और बहुत सादगी में बताएंगे। हम्म, पासवान के लिए अगर मायने रूप में अगर आप बात अब कर रहे हैं ना, तो मैं भी पासवान हूँ और उस पार्टी के उस फैमिली से मैं पासवान हूँ। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बिहार के लोग भैया बोलते हैं वो तो पहले मैं आपको बता चुका, मैं उस हम्म, फैमिली के रीढ़ में घुसा हुआ हूँ। हाँ, उस फैमिली का एक एक चीज जानता हूँ। जब ये डेट हुए थे, हम्म, अपने माँ बेटा बहुत रोए थे। ये हमारे लिए भगवान थे। कहीं ना कहीं अगर ये शादी रहते तो हम कहीं ना कहीं चले जाते। हमारे शादी के रिसेप्शन में भी ये आए थे। हाँ। इनको मामा हम बोलते थे। और इनके साथ मतलब रामपाल यादव को अभी हम पटना में मौजूद है और अभी फिलहाल बैक इंटरव्यू दिखाए थे प्रतिमा पासवान जी का, और प्रतिमा पासवान जी के बेटे हैं सूरज पासवान जी। ये भी क्या बोलते हैं, जो कि उन इनके जो माता जी है वो 25 सालों से लोजपा में कार्य किए थे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका भैया, आपका चैनल का ढेर सारा प्यार दुलार और आपको भी स्वागत। जी, पूछिए। आपकी जो माता जी है काफी स्ट्रगल की, इतने 25 सालों से अपना राजनीतिक में अपना जुड़ी हुई थी, और आज उनको नहीं चलने का दिक्कत है, और नहीं रहने खाने पीने कुछ भी उनको दिक्कत बहुत सारे है। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, सब सत्य बात है। जी, और मैं प्रतिमा पासवान जी का, जो हम लोग का पालीगंज विधानसभा मेरा नानी घर हुआ, जी, वहाँ का हम लोग मतलब नानी घर में ही बचपन से रहे, शुरू से चुनाव उनाव सब वहीं से हुआ। और अपना घर अरवल में हुआ। तो मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ। और भैया मैं मिनिमम 5 से 6 साल हम्म, के उम्र से माता श्री के साथ जब ये पार्टी गई, तब अभी मेरा उम्र 4/10/93 हमारा जन्म हम्म, डेट ऑफ बर्थ है, तो 32 साल समथिंग हो रहा है। जी, तो मेरे आंखों के सामने जितना माँ मेरी संघर्ष की, स्ट्रगल की उस पार्टी को खड़ा करने में, जी, और साहब के साथ मिलकर उस पार्टी को खड़ा भी किए। मेरी माँ आपको अभी उम्र से थोड़ा सा ज़्यादा हो गई, जो बहुत कुछ नहीं बता पाई होंगी, जो कि मैं बता सकता हूँ, जी, जी, क्योंकि बताइए। भगवान का बस हम पे एक ही कृपा है कि मेरा मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। जी, जो घटित हुआ भैया, मैं आपको हर एक चीज़ बता सकता हूँ। जी, बताइए जो भी घटना हुआ है, घटित हुआ है, आप बताइए, विस्तारित रूप से बताइए कि आखिर अपने आंखों से क्या क्या देखे थे। देखिए, ऐसा था, मेरी माँ, हमारे जो नाना थे हम्म, भगेड़ा पासवान, हम्म, उनकी बहुत ही प्यारी बेटी थी। बहुत ही प्यारी बेटी थी, मतलब बेटी ही नहीं, एक बेटा थी। अच्छा, और ये चीज़ वहाँ के गाँव वाले भी लोग देखे, सब कोई देखे। इनको बरियरी 2000 में चुनाव लड़वाया गया, बट उससे 5 साल पहले ये राजनीतिक में आ चुके थे। हम्म, आरजेडी में थे, 96-97 आरजेडी में थे। जी, आप मालूम ही होगा आपको, 97 या 96 में आरजेडी बना। जी, बनते के साथ जब आरजेडी बना था, तब से मेरी माँ आरजेडी में थी, 2 साल आरजेडी रही। उसके बाद जब ये 98 में दलित सेना आई, हम्म, किन्हीं न किन्हीं के माध्यम से दलित सेना आई, और 98-99 दलित सेना रही, और 2000 में आप जान ही रहे लोक जनशक्ति पार्टी का गठन हुआ। जी, तो वहाँ के लोगों ने मेरी माता जी को 2000 में बाढ़ से चुनाव बरियरी लड़वाए सब। हम्म, जो यादव लोग समाज हैं, जो सब को हम मामू प्यार से बोलते हैं, सब हमको भगीना बोलते हैं, वो बरियरी राजनीति का शुरुआत हुआ। मेन क्या होता है ना, जब आप किसी से चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, तो वहां से कहा जाता है कि आपका राजनीति का शुरुआत हुआ। जी, तो अलमीरा छाप था हम लोग का। और वहां से 2000 में ये जीती, बाढ़ बनी। उसमें बाढ़ का कुछ आता नहीं था, फिर भी साहब के बदौलत जो भी कहिए, कल हथिया कल ये सब देने का काम किया। उस समय जो विधायक और ये लोग के माध्यम से होता था, हम्म, क्योंकि उसमें हमारे साहब पहले से ही मंत्री थे, मंझले साहब हमारे विधायक थे, हमारे छोटके साहब भी मंत्री थे, जो उनके बहुत दुलरुआ भाई हम्म, प्रिंस राज जी के पिताश्री, जो सबसे पहले गुजरे, वो बहुत दुलरुआ भाई थे उनके। हम्म, तो ये सब देते थे, और उसमें कुछ था नहीं बाढ़ में। तो जी, ये उस समय वहाँ के लोगों ने इसको खड़ा किया कि नहीं, आप खड़ा होइए, प्रतिमा आप खड़ा हो, मतलब बहन है ना, भाईचारे का बरियरी खड़ा किया। आज अच्छा ये बताइए कि जब रामविलास पासवान की जब राखी बांधती थी, तो आज ये दिन कैसे देखने को मिलेगा? अब तो हम ये सवाल कहेंगे पूछिए। लोगों के लिए, जैसे हमारा चिराग भैया हैं, हम्म, मैं कल का बात परसों का बात कर रहा हूँ ना, मैं जो ये हुआ था, आपको मकर संक्रांति का जो मिलन समारोह होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, खाते पीते हैं। जी, होता है। मेरी माँ तो 22 साल 20 साल 22-23 साल कंटिन्यू राखी बांधी। जब पार्टी में गई थी 1-2 साल के बाद, वो लोग बहन का दर्जा इतना ना ज्यादा मिला कि ये लोग बह गई, जो होता है ना हम्म, प्यार में, राखी बांधी। और भैया मैं ये बता दूं, सिर्फ रामविलास पासवान जी को ही राखी नहीं बांधी,
आपका बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी राखी बानी। नीतीश कुमार जी को भी। जी, जिस समय नीतीश कुमार फर्स्ट टाइम मुख्यमंत्री बने, हम्म, उसके पहले उनको मुख्यमंत्री बनने के पहले उनको राखी बानी, शरद यादव को राखी बानी, और लालू जी को तो 10-12 साल कंटिन्यू बानी, पार्टी में रहने के बावजूद भी। उनका पुत्र तेज प्रताप हो, तेजस्वी जी हो, जैसे चिराग भैया बोलते हैं ना, हमारा गार्जियन है, हमारा फैमिली है, जस्ट लाइक दिस हमारे फैमिली में भी था। आज मेरी माता जी वहां चले जाएगी ठेंगू लेकर, तो सबसे पहले अगर तेज प्रताप जी का नजर पड़े, या तेजस्वी जी का नजर पड़े, या मीसा जी का नजर पड़े, वो लोग देखे हैं कि हमारे लोजपा में होने के बावजूद भी हमारे आवास और पार्टी पर ये आती थी, हाथ धर कर ले जाएंगे। वो इतना सम्मान मिलता है। चिराग भी अभी देखेंगे तो पूछेंगे हालचाल, ठीक है फुआ, ठीक है, फुआ से संबोधित करते हैं वो। मेरी माँ को फुआ बोलते हैं वो, और मेरी माँ उनको बेटा बोलता है, बेटा जी बेटा बोलता है। तो भैया इससे आप समझ सकते हैं कि मतलब कहाँ तक, जो राखी बांधने का क्वेश्चन हमसे पूछे, कहाँ तक, जब एक ही नहीं, बिहार के दिग्गज तीनों नेता को राखी बांधा। तीनों नेता ने अभी इनको ध्यान नहीं दिया, आज स्थिति में है। इकलौता पुत्र है और प्रतिमा आप पासवान जी भी का। बताइए, टेम्पू चलाकर गुजारा करते हैं। जैसे कहा जाता है ना, शुरू से एक चीज हमारे दिल में था, संगीत का हमको बहुत प्रेम था शुरू से। पढ़ाई तो हमने किया मतलब एक पढ़ाई करना होता है, तैयारी करना होता है भैया। तैयारी नहीं कर पाए इसलिए ज्यादा एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाए। हाँ। पढ़ाई किए, ग्रेजुएशन किए। नेता लोग चाहते थे हमको कहीं प्राइवेट में भी रखवा सकते थे कि चलो भाई 10-20 हजार का इसको मिल जाएगा तो घर परिवार चल जाएगा, दयनीय स्थिति हो जाएगा। आज ऐसा स्थिति है भैया कि अगर इस किराया के रूम से, ये मैं किराया का गाड़ी चलाकर 300 रुपया का जमा देकर, उसके बाद 300 का सीएनजी पेट्रोल डालकर आपको 1000 रुपया कमाना है, तभी आपके पास 300 बचेगा, 400 बचेगा। तब वो 10,000 में आप 3500 रुपया किराया दीजिएगा, 500 बिजली बिल दीजिएगा, तब बाकी 6000 में आप बाल बच्चा को, मेरा एक बच्चा एक बच्ची है, पढ़ाइएगा खाइएगा, बचना 1 रुपया नहीं है। तो उस स्थिति, जो उसका माँ का लेवल इतना बड़ा हो, जो हर कोई जानता हो, पैसा नहीं कमाई, पहुंच और ईमानदारी कमाई, उसी का कारण है कि आपको उसका बच्चा को अभी इस स्थिति में देख रहे हैं। पहुंच और इतना नाम कमाई, लेकिन नाम कमाते कमाते अब नाम कहाँ से चला गया, सब लोग भूल गए हैं कि आखिर अब कहाँ है वो। एकदम दयनीय स्थिति है। अब किसी का पिताजी का, आप मेरे फादर का फोटो देख सकते हैं, उनको 2 साल हो गया डेट किए हुए। किसी का पिताजी रहते हैं, वो क्या करते थे? हमारे पिताजी जब हमारे दादा, मैं जो बोलूंगा कैमरा में आपको क्लियर बताऊंगा, पटना आने का रीजन यही था भैया कि हमारे दादा जो थे पहले के जमाने में, थोड़ा सा होता है ना ये वाला, मैं दादा घर में कभी रहा नहीं। 95 में हमारे दादा मरा गए, हमारे चाचा मरा गए 2, मतलब कि हमारे घर का था छवि, जहाँ पे अगर माता जी के साथ हम लोग अगर वहां रहते तो कहीं नहीं कहीं भैया बहुत अच्छा पोजीशन पर रहते। या शायद मेरे दादाजी जिंदा रहते तो आज वो मंत्री, विधायक, एमएलए, एमपी होते। तो अंदर दर्द बहुत है, बता नहीं सकते। गांव वाले लोग इतना ताना मारते हैं कि आपको कह नहीं सकते कि जिसके पास इतना अगर अभी किसी भी पार्टी में चला जाए, सब इसको देखकर प्रणाम नेताजी करेंगे, बट उससे पेट नहीं चलता है, घर नहीं चलता है ना, उसे कहाँ चलेगा। आप सोच सकते हैं, जिस पार्टी में ये कान में मिर्चा, गले में लौकी, आपने देखा, बहुत सारा फोटो देखा, बहुत सारे फोटो हैं, जो कद्दू है, ये जो है ना, हाँ, ये हमारे लिए भगवान थे। जब ये डेट हुए थे, हमने माँ बेटा बहुत रोए थे, ये हमारे लिए भगवान थे। कहीं न कहीं अगर ये शादी रहते तो हम कहीं ना कहीं चले जाते। हमारे शादी के रिसेप्शन में भी ये आए थे। हाँ। इनको मामा हम बोलते थे, और इनके साथ मतलब रामपाल यादव को आरजेडी के नेता थे, बट छोटे भाई की तरफ प्यार देते, जैसे अपने दोनों भाई को प्यार देते थे नहीं है, तो रामकृपाल यादव जी को भी छोटे भाई की तरफ प्यार देते थे। और आज भी आप चिराग भैया के साथ उनको देखते होंगे छोटे भाई के रूप में जी। तो उनको भी हमने मामा का दर्जा दिया। वो भी हमारे शादी में मुख्य अतिथि थे, ये भी मुख्य अतिथि थे। और जिसके शादी में रामविलास पासवान 2 बार आए और कहकर चले जाए कि प्रतिमा हम लिट्टी नहीं बना, लिट्टी खाएंगे और पुनपुन वाला मछली बनाना, बना के रखो, हम अगला शादी से आते हैं। और आधा घंटा बोलते हैं, 25 मिनट में दोबारा आ जाते हैं। कंडीशन उस समय वो था भैया, शायद ये रहते तो शायद इतना हमको झेलना नहीं। आज ये रहता है तो आज ये सब देखने को नहीं मिलता है। जो गरीब है, दलित है, आज झेलना नहीं पड़ता ये सब। नहीं एकदम नहीं झेलना पड़ता। चिराग भैया कहीं ना कहीं उनके साथ
भैया वो अभी चिराग भैया से हम बहुत प्रेम करते हैं, चिराग भाई से। आप भी करते होंगे शायद, बिहार का शायद हर एक युवा करता होगा, जी। लेकिन हम वो वाला प्रेम नहीं करते हैं। परिवार का एक लोग बोलते हैं चिराग भैया, भैया वाला भैया, बट मेरे लिए चिराग भैया जो एक एक तन से जो दो बेटे पैदा होते हैं ना, वो वाला प्यार उनके साथ है, उनके घर से हमका वो प्यार है। बट उनके साथ पूंजीपतियों का जितना आपको भैया, उसमें सब करोड़पति हैं, जितने भी नेता हैं उसमें आपको कोई उसमें छोटा आपको नजर नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा और गरीब आपको ही प्यार मिलेगा। जी। बट जिस तरह से मिलना चाहिए नहीं। अभी आपको मैं बता दूं, आपके न्यूज पे मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, कुछ दिन पहले मैं गया था, मतलब 2-3 सप्ताह मान लीजिए, मैं दिल्ली गया हुआ था। हमारा एक भाई है, मौसेरे भाई है, शक्ति पासवान उनका नाम है, रेल में जॉब करते हैं, चेन्नई बेंगलुरु वर्कशॉप में है। हम भी एग्जाम देने वहां गए थे, वो भी गए थे। मेरा थोड़ा सा एक दो नंबर से छट गया, उनको जनरल में रिजल्ट हो गया, क्योंकि उनको सिर्फ पढ़ाई पर फोकस था, थोड़ा सा मेरे अंदर कलाकारी था, तो थोड़ा सा म्यूजिक पर भी हमको ज़्यादा ध्यान था, इसलिए पढ़ाई में ये नहीं, हम वहाँ नहीं हो पाए। उन्हीं के ट्रांसफर के लिए मैं गया था 2 सप्ताह पहले। भैया जब रामविलास पासवान, अपॉइंटमेंट तो उनसे भी लेना पड़ता था, बट वो 12 जनपद में रहते थे, वहां जाइए, डायरी में सिर्फ नाम लिखा दीजिए और आप मिल लीजिएगा उनसे। बट एक चीज है ना, मैं ये भैया से भी कहना चाहूंगा कि जब हम मिलने गए अपने भाई के ट्रांसफर के लिए, 2 दिन वहां रह कर आया, 4,000 रुपया खर्चा करके आया, इससे उससे लेकर, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उसमें तो उतना बच नहीं पाता है कि हम एक्स्ट्रा कुछ खर्चा कर सकते हैं। अच्छा, मैं मिल नहीं पाया उनसे, वापस लौट के आना पड़ा, नहीं मिल पाया मैं उनसे, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा आपको तो कैसे मिल लीजिएगा, कहाँ से मिलेगा। और लोग जाते हैं 1 घंटा में मिल के चले आते हैं, तो इससे कहा जा सकता है ना कि पैसों वाले की पार्टी है, पूंजीपतियों का पार्टी है। गरीब तो है वहां पर, जो चिराग पासवान की पार्टी हो, सामने प्यार भी देंगे, मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, मुस्कुराएंगे, प्यार भी दे देंगे भैया, मगर दर्द नहीं समझ पाते हैं। दर्द समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है। चुनाव के समय तो लोग ये तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। भैया चुनाव में हम लोग भूखे प्यासे पार्टी को मजबूत किए हैं। कोई पार्टी ऑफिस में कार्यालय बनता होगा, वहां खाने के लिए जाता होगा, दही चूड़ा का बहुत हुआ था ना, मैं इसमें गया था, मैं इसमें भी ग्रहण नहीं किया दही चूड़ा, जाकर घर से ही जो दही चूड़ा जो बना था खाकर गए थे। तो वहां पर क्यों नहीं हुआ? लोग खा रहे थे वो चीज, शुरू से पार्टी ऑफिस में 5-6 साल की उम्र से हम हैं। मेरी माँ के साथ जो भी घटना घटित हुआ, पटना में जितना 4,000-5,000 महिला आकर लोजपा का धरना होता था, उसमें माँ हमारी जिला अध्यक्ष थी मिंग बिन का। मेरी माँ का इंटरव्यू में मैं था, मैं देखा, आप वो चीज वो नहीं बता पाई, क्योंकि थोड़ा आदमी उम्र के साथ स्टेबल नहीं हो पाता है। मेन बिंग का पूरा पटना का जिला अध्यक्ष था। वो लिस्ट भी कहीं ना कहीं रखा होगा, हर एक नारी का मैं लिस्ट और नंबर के साथ आपको दिखा सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं रखा होगा। 4,000-5,000 लेडीज आती थी धरना में, चाहे राज्यपाल हाउस घेरना हो, सीएम हाउस घेरना हो, कहीं पे धरना करना हो, वो ओनली फॉर प्रतिमा पासवान काम करती थी लाने का। तो बहुत सारा पार्टी फंक्शन हुआ, लेकिन मैं किसी पार्टी में, लोग होते ना कि जाते हैं लोग खाने पीने के लिए, चलो पार्टी में आज मौज करना, बट मैं नहीं कभी खाया वहां पे। शायद एक आध बार, ये 27 सालों में, 27 साल 25 साल नहीं 27 साल, इस 27 सालों में आज ये जो पार्टी ऑफिस है 1 व्हीलर 27 सालों से है वहां पे, एक आध बार भोजन किए होंगे या खाना खाए होंगे, यही कारण है। जाते हैं बस मिल लेते हैं, मिल के अपना जो भी मन का होता है, अपना दिल में जो सुकून मिला उसको लेकर चले। अच्छा ये बताइए कि जो चिराग पासवान जी अभी है, बिहारी फर्स्ट बिहारी की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि केवल ऐसे ही बातें करेंगे कि सच सब कुछ करते हैं? भैया बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट, या बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये चीज, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग क्या, हम लोग को झेलना पड़ता है, सुनना पड़ता है, तो देखते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ये अब धरातल पर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। भैया करते हैं, शोभनीय है। और हम लोग को बिहारी का अगर गाली दिया जाता है, अगर हम लोग चेन्नई बेंगलोर महाराष्ट्र कहीं पर जाते हैं, मारा जाता है, पीटा जाता है, गाली दिया जाता है, अगर ये चीज सही में बिहार में हो जाए, अब आशा तो उन्हीं से है, हम लोग उन्हीं से आशा लगाए हुए, आप भी लगाए हुए, सब लगाए हुए युवा लोग उनसे, कि आप एक बार आए बिहार की गद्दी संभाले और वो चीज को मिटा दे कि हमारा युवा बाहर नहीं काम करने जाए, घर में उद्योग हो। अभी आप सरकार में आप कर सकते हैं, तो सरकार है, अभी कर उनके ऊपर है। अब तो होने के बाद ही इस पर बात कर सकते हैं कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट हमारा कैसा है। विजन बहुत अच्छा है, धरातल पर आ जाए तो बहुत विजन है। चुनाव से पहले तो एक और जो जन स्वराज थे प्रशांत किशोर, वो भी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। जैसे देखिए, अब प्रशांत जी के बारे में तो हम ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करने, वो तो वो भी चाहते हैं कि हमारा भाई मुख्यमंत्री बने, वो भी चाहते थे बिहार का विकास हो।
शायद कहीं ना कहीं उनका विधायक जीतता तो वो खुशी से भाई को सपोर्ट भी करते। जी, ये करते हैं। मेरा दिल जानता है। जी। व्यक्तिगत बहुत जानते हैं हम लोग। प्रशांत किशोर हमारे माता जी को भी जानते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं जानते हैं। जो एक आप लाचार बुढ़िया का जो अभी आप इंटरव्यू लिए हमारे जी, जी। माता जी का, हाँ, सरकार बिहार में किसी का हो 10 मंत्री, इसको सब जानते हैं। और उसका घर का दयनीय स्थिति है ये कि अगर यहाँ से अगर हम लोग खाली करें तो मेरे पास रहने के लिए एक झोपड़ी या घर भी नहीं है कि वहाँ जा आप सके। लोग पटना में रहते हैं तो पटना में से काहे ना सब भेंट कर रहे हैं? भेंट करते हैं ना भैया, लेकिन नेता लोग थोड़ा सा आप जानते हैं ना, टाइम क्या देना बोले, पड़ता है कि मुस्कुरा देंगे, ठीक है बोल के चले जाएंगे, अगला दर्द नहीं देख पाते हैं कि क्या है। इसके लिए हमको कुछ करना चाहिए। हम्म, मेरी माँ 5 बार चुनाव लड़ी, 1 बार जीती, जो आपको मैंने बताया वार्ड से। जी। 4 बार जिला परिषद लड़ी। मेरी माँ ये नहीं बता पाई आपको कि जब 11 वाला चुनाव हम लोग लड़े थे तो उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी ठाकुर थे। हमारे सिकरिया अकबरपुर पंचायत के रवि रंजन शर्मा जी थे, वही जीते थे जिला परिषद 2011 में। 2900 वोट उनको आया था, 2700 समथिंग वोट हमारा था। बट मालूम है हमारा वोट फोकस था 1400 रेल इंजन का, हाँ, और वो जीते कितना से, 100-150 से। और 1400 वोट मेरा फोकस। 11 के बाद तो फिर ईवीएम चल रहा है, आप समझ रहे हैं, तो उसमें हम जीते हुए भी थे। तो संघर्ष है भैया। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि 7 पंचायत का जिला परिषद मिनी विधायक कहा जाता है, जो मेरी माता जी हमेशा 25,000, 30,000, 20,000 से चुनाव लड़ी है। लोग वहाँ 10 लाख 15 लाख खर्चा कर देते हैं। अच्छा तो ये सब छोड़िए, ये बात बताइए कि ये जो चिराग पासवान जी, ये लोग पासवान समाज के लोग भी कहते हैं कि हमारे नेता नहीं है, क्योंकि ये मोदी जी के हनुमान है, भक्त बन गए इसलिए। देखिए, हनुमान तो मोदी जी के सबको ही बोलते हैं, चिराग वही बोलते हैं कि हम उनका हनुमान है। हाँ, बोलते हैं। योगी जी भी हनुमाने हैं, ये उत्तर प्रदेश के। पासवान के लिए अगर मायने रूप में अगर आप बात अब कर रहे हैं ना, तो मैं भी पासवान हूँ, और उस पार्टी के उस फैमिली से मैं पासवान हूँ। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बिहार के लोग भैया बोलते हैं, वो तो पहले मैं आपको बता चुका, मैं उस फैमिली के रीढ़ में घुसा हुआ हूँ। हाँ। उस फैमिली का एक एक चीज जानता हूँ। मैं सब चीज नहीं बोल सकता, इस आपका जो ब्रॉडकास्ट है जो भी हो न्यूज का, इसमें सब चीज मैं नहीं बोल, मैं जितना जानता हूँ ना, चिराग जी का माता जी का अगर तबियत कुछ डाउन हो जाए तो सेवा के लिए हमारे माता जी को फोन करके दिल्ली बुलाया जाता था। मेरी माँ चूड़ा भेजती थी, दही भेजती थी, तेल भेजती थी यहाँ से। ये नहीं मैं बोला कि मेरे घर से पिसा कर, ठीक है, खगड़िया से ही आता था, वहीं से आता था। और व्यक्तिगत रिलेशन भी उनके परिवार से हमारा परिवार का है, वो भी मैं इसमें आपको आगे बताऊंगा। ये सारा चीज करती थी, टोटल चीज A to Z। और रही बात हनुमान के, तो मायने रूप में अगर पासवान के लिए कुछ करना है ना, तो चिराग भैया को थोड़ा सा जागना पड़ेगा, क्योंकि आपका पिल्लर मजबूत नहीं होगा तो पुलिया कैसे बनेगा ओकरा पर। पासवान तो आपके साथ A to Z है आज के डेट में। जो हमारे रामविलास पासवान हमारे बड़े मामा जी नहीं कर पाए, हमारे बड़े भैया चिराग पासवान आदरणीय केंद्रीय मंत्री कर दिए कि आज सब पासवान एकजुट हो गया बिहार में, इनके साथ एकजुट हो गया। और यहाँ से अगर आप पासवान के लिए अगर कुछ नहीं करिएगा, अच्छा एक चीज कहावत में सुनते होंगे ना, क्या? कि ब्लॉक जाइए या तहसील कचहरी जाइए, आपको पटेल भाई, कुर्मी भाई सब जगह मिल जाएंगे। मिलेंगे। बिना शोर के हुए नीतीश जी इतना कर दिए, बड़ा अधिकारी, बड़ा पदाधिकारी, मंत्री का सचिव, वो आपको कुर्मी और पटेल मिलेंगे। किस, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, पटेल है। वो किसी को नहीं कहे कि हम उनके जाति वाले हल्ला भी नहीं, हमारे जाति वाले तो हल्ला नहीं करते हैं। यही में तो हम लोग पीछे है ना, हम लोग हल्ला भी कर लेते हैं, हमारा नेता भी ऊपर वाला कुछ नहीं कर पाता है। बहुत सारे जात है लेकिन वो लोग हल्ला नहीं करते हैं। अच्छा, आपको डेट में, आज के डेट में लगता होगा कि से ठीक है सरकारी से ही पढ़ रहा है, हाँ। कोई कोई कास्ट का बच्चा नहीं पढ़ रहा है आज के डेट में, या लड़कियां पढ़ रहा है सब। शिक्षित का दर तो बहुत अच्छा बढ़ा है, सब पढ़ा हुआ है। आपका नियत पर, आप मंत्री हैं तो आपके नियत पर सब जाता है कि आप करना क्या चाहते हैं, कर क्या सकते हैं। आप सब भाइयों के लिए कीजिए, बट अपना जो आपका पिलर है मजबूत नहीं रखिएगा तो कभी भी पिलर घसक जाएगा ना। वो तो घसक जाएगा। परिवर्तन परिवर्तन संसार का नियम है, ये चीज माइंड को किसी को अपने दिमाग से नहीं भूलना चाहिए। कोई बड़ा वैसा आदमी आन के खड़ा हो जाएगा, एक छोटा घर के खड़ा हो जाएगा, उसको बिहार की जनता बड़ा बना देगा। जी। तो इस चीज पे हमारे बड़े भैया को ध्यान देना है। और हनुमान है, ठीक है, और उनका हनुमान हम लोग है। चिराग भैया का हनुमान पूरा बिहार का पासवान है, पूरा बिहार का युवा समाज है। पहला व्यक्ति है जो जातिवाद से उठकर
काम कर रहा है पूरा बिहार में, और सब जात के लोग खुश है उनसे। अरे हम पासवान इसलिए हम गरज के कह रहे हैं कि भैया हम पासवान है। जी। हमारा अब जाति को तो सब कोई प्रमोट करता है, हाँ, वो तो करता है, बट भैया को देखना है। तो हनुमान तो बनी है, ठीक है, बट बट काम भी कीजिए पीछे से। संजीवनी बूटी लाए थे ना, पे पूरा उखाड़ के उनको नहीं मालूम था कि कौन संजीवनी है, पहाड़े उखाड़ के लेके चले आए थे लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। हाँ, तो है। तो उसी को तो हनुमान कहते हैं ना। तो उनका लक्ष्मण कौन है? पूरा बिहार का पासवान समाज है। अच्छा, तो ये इनमें और चिराग पासवान जी है, अभी क्या अंतर, क्या फर्क है इनके, क्या जो स्वभाव भाव जो इनके चल रहे हैं? सिंपल और बहुत सादगी में बताएंगे। हम्म। बहुत बड़ा अंतर है। हम्म। अब मायने रूप में देखिएगा तो नहीं भी है, अब बहुत बड़ा है। जी। ये जो थे ना, हम्म। ये हाँ। न ऊपर देखते थे, न नीचे देखते थे, और न बीच में देखते थे। समाज में सबको लेकर चलने वाला व्यक्ति थे, और अपने प्रधान पर तो ये ज्यादा ध्यान देते थे। कहे ना कि अगर केंद्रीय मंत्री रहे, दिल्ली गए, बस एक डायरी पे आपको सिर्फ सिग्नेचर करना है और इजीली आप मिल लीजिएगा। हम बोले ना 2 सप्ताह पहले गए, हम मिलने नहीं, मिलने गए दिल्ली, मिल नहीं पाया, चले आए। तो भैया का थोड़ा सा ये चीज देखना है कि आपका पार्टी का है, तो आपसे कोई, ठीक है पटना में भीड़ होता है, नहीं मिल पाता है, अगर कोई दिल्ली जाता है आपसे मिलने के लिए, तो आपसे कैसे सादगी रूप से मिल ले वो। 71 एवेन्यू दिल्ली का कार्यालय है, मैं वहां गया, नंबर लगाया, कोई जवाब नहीं आया, 2 दिन हाथ थाक के मैं चला आया। तो ये लोगों को लेकर चलते थे। कहीं न कहीं इसमें हमारे भैया हल्का सा पिछड़ रहे हैं। जो कोई आपके साथ सब खड़ा है, हम भी खड़ा है, बट भैया आप पिछड़ रहे हैं। जो देखना चाहिए वो चीज आप देख नहीं पा रहे हैं। अभी घर टूट रहा है, ठीक है, अगर कोई रोड निकला हुआ है हाईवे, ये जो इनमें उनमें क्या अंतर, मैं ये बता रहा हूँ आपको। जी बताइए। रुकवाने के लिए तो हमारे चिराग भैया भी रुकवाए, कौन किए? जो रोड निकला हुआ है हाईवे, उसको सौंदर्यीकरण के लिए, चौड़ैया के लिए अगर टूट जाए, जो करकट लगा के बाजार में रहते हैं लोग, वो तो अनिवार्य टूटना चाहिए। हाँ, वो तो टूटना चाहिए। बट अगर गांव में अगर कोई गर्मजरुआ में कॉलोनी का घर बनाया हुआ है, कोई तनी बाहर रख के कमाया तो 2 ताला कर लिया बेचारा, बस वही तक उसका है, उसको पैसा कोई नहीं है कि अगर वो 2 ताला टूट जाता तो फिर दोबारा खड़ा कर लेगा। अगर वैसा जगह पे घर टूट जा रहा है, पासवान जी होते तो न संसद चलने देते, न हाउस चलने देते, और इमरजेंसी के हालात हो जाता बिहार में। ये हमारे रामविलास पासवान जी थे, और ये पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत इनको, और विदेशों में इनको जाना जाता है, दूसरे भीमराव अम्बेडकर के रूप में इनको जाना जाता है। उनका एक आप क्लिप देखिएगा संसद का, सिर्फ गरीबों के लिए बोलते थे। भैया हमारा विकास के लिए बोलता है, लेकिन भैया आपका जो परिवार है ना, बहुत पिछड़ा हुआ है, थोड़ा उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। जो मैं उनसे लड़ता हूँ, मुझे डर नहीं लगता है कि हमको पार्टी से निकाल देंगे, और मैं अभी पे तो कोई पद पर नहीं हूँ, निकाल देंगे फिर भी हम पार्टी ऑफिस पे जाएंगे। मेरा अधिकार है। मेरी माँ जवानी से बुढ़ापा में आ गई, जवानी का 20-22 साल का फोटो आपने देखा, और बुढ़ापा में आ गई, और वो सब चीज, एक चीज मैंने देखा, जब मेरी माँ गाड़ी लेकर यहाँ पर आती थी, गाड़ी लेकर जाती थी रैलिया में, जितना रैली होता था उस सब मैं आंखों से देखा हूँ। मैं खुद स्वयं जाता था और आता था, क्योंकि मैं माँ का इकलौता था। मेरी माँ उंगली पकड़ के हमको साथ में रखती थी, जहां भी जाती थी। कहाँ कहाँ धरना प्रदर्शन हुआ, कहाँ कहाँ गई आई, सब चीज देखा। तो वो चीज पासवान जी नहीं होते थे। यही छोटा सा एक बहुत बड़ा फर्क है, उसको थोड़ा नहीं कहेंगे। हाँ, भैया मेरा खराब आदमी नहीं है। उनके बगल में जो लोग होते हैं ना, गरीबों को वो देखते हैं कि अगर अगर आप चुनाव लड़िएगा ना, आप हार जाइएगा ना, आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगा। आपको एक आम कार्यकर्ता से भी नीचा वैल्यू मिलेगा, और जो जीत गया उसको ज्यादा वैल्यू मिल नहीं। ये चीज जो भी जनता अगर ये चीज सुन ले, ठान ले, और जो नेता ये चीज कर ले, वो कभी भी पिछड़ नहीं सकता। आप सबों को, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो और चाहे वो एक आपका छोटा कार्यकर्ता हो, सबको अगर एक तराजू में 20 दिन तोलना शुरू कर दिया ना, आपको कोई नहीं उखाड़ पाएगा, पूरे देश से नहीं। आप हमारे भैया सीएम क्या, पीएम भी बन जाएंगे भारत के। ये कोई भी व्यक्ति अगर ये चीज जो ठान लेगा कि हमारे हर कार्यकर्ता, हर पार्टी के दल, हर जनता को हमको एक कैटेगरी में देखना है और एक नजर से देखना है। आप हैं, बन गए, चलिए कोई बात नहीं, आप चलाइए, राज चलाइए, बट लेकिन आपसे मेरा ये कम नहीं है। जो मेरा ये यहाँ पे बुजुर्ग कोई मुरेठा बांध के खड़ा हुआ है, पसमान हो, दुसाध हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, कुर्मी हो, धोबी हो, बनिया हो, सब मेरा एक समान है। कार्यकर्ता को एक समान जो देख लिए, वो नहीं मिल पाता है। भैया आज पार्टी ऑफिस में जाइएगा तो आपको साइड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा कहीं ना कहीं।
बड़े हैं, उनका कुछ लेवल है, हाँ जाने आने में उनका थोड़ा सा भाई समय दीजिए, तभी तो आपके लिए वो काम कर पाएंगे। बट जहाँ पे मिलना है वहां तो थोड़ा सा कोई कोई होते हैं ना कि कुछ कुछ लोग ऐसा भी है कि छवि खराब कर देते हैं। अब कार्यकर्ता आए हुए हैं, उनको खीस में बोल दिए। चलिए तो अब वीडियो काफी लंबा भी हो गया, जाते थे कुछ संदेश दे दीजिए चिराग पासवान जी को। यही बोलेंगे, इस हृदय में अगर चीर के देखेंगे तो रामविलास पासवान और चिराग पासवान है, ठीक है। जी भाई है निस्वार्थ, बिना कोई पद के। 32 साल की उम्र में आप 5 साल घटा लीजिए, 27 साल से निस्वार्थ, 27 साल से उस पार्टी में हम लोगों के लिए कुछ कीजिए, हमारे परिवार के लिए कुछ कीजिए और सुनिए। और भैया अगर कोई दुख और दर्द 2 मिनट के लिए आपको अगर कोई बोलने आता है तो कम से कम अपने दिल्ली के प्रधान ऑफिस में ऐसा कर दीजिए ना कि कोई व्यक्ति अगर आपसे मिलने जा रहा है तो अगर ठीक है वहां नहीं, बंसील भवन नहीं जा पाए, लेकिन आपको 11 एवेन्यू जो ऑफिस है दिल्ली में, अगर वहां जाकर वो बात, अगर कोई अधिकारी को रखिए आप वहां पे कि अगर आदमी जाए तो उसको वहां से बात कराकर तुरंत, क्योंकि गरीब के पास 5 दिन होटल में रहने का पैसा नहीं होता है भैया। नहीं होता है। आप उससे मिल सके, मिलिएगा तभी तो 2 मिनट में कुछ कह पाएगा, अपना विचार रख पाएगा। तो मेरा भी कष्ट वो तभी सुन पाएंगे जब वहां जाकर हम मिल पाएंगे। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कितना बड़ा इतिहास है हमारे माता जी का। आपको जमानी से लेकर अभी तक, जो अभी तो वीडियो में लोग देख रहे होंगे, जी जी फोटो में देखे ना, आप लगाएंगे भी वीडियो में, वो देख लेंगे क्या चीज है। जी। तो शुरू से निरंतर सर हर एक चीज को धरे हुए हैं और कर रहे हैं। बस यही कहेंगे कि चिराग भैया जागिए, अपने समाज के लिए जागिए और अपने परिवार के लिए जागिए। जो पुराना रीढ़ है उसको भूल गए तो कहीं ना कहीं बहुत हानि है और फिर पीछे जाने का काम हो जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो अभी हमारे साथ थे और इनका इंटरव्यू लिया, आप लोगों का कैसा लगा जरूर कमेंट करें।